गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी टाइम बता देती हूँ, 1:40 हो गए हैं और मेरी गुड मॉर्निंग होती है अभी अभी। तो मतलब आप लोगों के साथ अभी गुड मॉर्निंग होती है। बेसिकली मॉर्निंग तो बहुत पहले हो गई थी और मैं कुछ काम में बिजी हो गई थी, इसलिए आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग करने आप लोगों के रूबरू नहीं हुई। तो जी, अब का जो है काम क्या है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये मेरा लक्की है और इसने एक रोटी खाई है और जो है एक रोटी मैं दिखाती हूँ, ये रखी। तो इसका सीन ऐसा है और किचन मेरी ऐसे फैली हुई है, ये देखो, यहाँ से शुरू कर दो और यहाँ तक देख लो ये चीज़। तो किचन भी पड़ी हुई है और अभी मेरे को पोछा भी लगाना है। तो ऐसा सीन है काम का। पतिदेव है जो ऑफिस जा चुके हैं और उनकी इवनिंग शिफ्ट है, तो वो खाना वाना खा के जा चुके हैं। लक्की ने भी एक रोटी खा ली और मैंने भी खाना खा लिया है। तो अभी मैं पहले करूँगी किचन का काम और फिर मैं पोछा लगाऊंगी। बाकी नीचे और ऊपर वाले पोर्शन पूरे जीने का वो सारा काम हो गया, बस ये बीच वाला पोर्शन है। बेसिकली उनके रहते रहते पोछा इसलिए नहीं लगाया कि जब पोछा लगाना मतलब सोच ही रही थी लगाने के लिए, तो फिर वो उठ गए। अब पोछा लगाने के बाद ना पंखा चला देती हूँ क्योंकि फर्श है ना सूखता नहीं है। अब वो बोलते हैं कि या तो सवेरे वक्त से लगाया करो, मेरे उठने से 1 घंटे पहले या मेरे जाने के बाद लगाया करो। तो झाड़ू लगा दिया था और पोछा इस वजह से नहीं लगाया। अब वो खाना खा के जा चुके, उनको 10 मिनट हो गए गए हुए। तो 10 मिनट में मैंने खाना खाया है और आप लोगों से गुफ्तगू कर रही हूँ। तो अभी ये सीन है। और भाई मौसम की अपडेट दे दूँ, सूर्यदेव है, कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे हो जाते हैं। तो मौसम की अपडेट तो ये है। सुबह ठंड ज़्यादा थी तो सूर्यदेव जो है वो गुड मॉर्निंग बोलने लेट आए थे, लेकिन अभी भी थोड़ी सी नींद नींद में है तो समझ जाना नींद नींद का मतलब क्या होता है। तो ये सीन है। तो मैं रसोई को समेट लेती हूँ और मैं पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने ना धूप थी तब ये कनक सुखा दिए थे और अब धूप यहाँ से चली गई है और वैसे भी धुंधली धुंधली धूप थी। तो इनको मैं उठा दूँगी क्योंकि है ना बंदर का कोई भरोसा नहीं है, बंदर आ भी जाए और एक बार यहाँ मुंह मार गया ना फिर ये मेरे से मतलब इसका आटा बना के खाया नहीं जाएगा। तो ये मेरे को फेंकने ही पड़ेंगे, फेंकने इन द सेंस गाय या खगड़ को खिलाने पड़ेंगे फिर मेरे को। उनके लिए तो वो सतनज़ा है ना अलग से रखा हुआ उनको खिलाने के लिए। पर ये जो है ना धो रखे हैं, धो के और इकट्ठे धो कर रख लेते हैं हम। और फिर जब पीसने होते हैं ना तो 2-3 घंटे की धूप लगा कर और फिर चक्की में डाल देती हूँ। तो एक तो है ना चक्की पे लोड भी नहीं पड़ता, दूसरा ना आटा बहुत अच्छा सा निकल आता है, तीसरा जल्दी पिस जाते हैं और जो चौथा है वो आटा गर्म नहीं होता है। तो ये 4 कारण है धूप लगा के कनक को पीसने के। तो इसको मैं है ना अंदर रख लेती हूँ और फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। तो ये जो सब्ज़ी है ये कल मेरे हस्बैंड लेके आए थे, लेकिन मैं कल इसको धो के नहीं रख पाई। क्यों? क्योंकि जो भगवान राम का लाइव प्रोग्राम कल चल रहा था ना, तो वो देखने लग गए हम, वो कई घंटे का था। और फिर शाम ना हमने पूरे घर पे दिए लगाए, दिवाली की तरह मनाया और भगवान का प्रसाद भी बनाया था। तो अभी मैंने ये टमाटर और ये जो लाल मिर्च है ये तो धो के रख दी है। अब ये जब सूख जाएंगी ना तब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मटर है और इसमें है हरी मिर्च। अब इनको है ना इसके नाकू तोड़ लूँगी, धोऊंगी नहीं इनको, वैसे कपड़े से साफ़ कर दूँ क्योंकि धोने से ना फिर ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, अब इनकी जो है मटर है वो निकाल के रख लूँगी। तो एक तो फ्रिज में ना स्पेस कम लेगा, दूसरा इनको धो के रखूँगी तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो खाली इनके दाने निकाल दूँगी और जो छिलके हैं इनकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो ये कच्चे 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 होंगे ना जितने, उनकी तो मैं सब्ज़ी के लिए निकाल लूँगी। बाकी मैं गाय के लिए बाहर जो गेट के साथ में है ना जगह बना रखी हमने, वहाँ डाल दूँगी तो गाय आते जाते खा लेगी। तो ये है। और यहाँ पे मैं गेहूँ इकट्ठे करके ले आई हूँ। अब क्या क्या सीन है, अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। पानी गर्म कर लिया और इसमें डाल ली है कॉफ़ी।
ये होगी है ब्लैक कॉफ़ी और अभी इसको सिप सिप करके पीऊँगी। और क्या है, और एक जो चैनल की वीडियो अपलोड करूँगी, यानी जो फिटनेस वाला चैनल है ना उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। और बेटी की भी कॉल आ गई थी तो मैं पोछा लगा रही थी तो बीच में मैंने कटवा दी। तो मैंने कहा मैं पोछा लगा रही हूँ तो बाद में कॉल करना। तो वो कहती है सारा दिन बिजी रहते हो। फिर मैं अभी उसके पास भी कॉल करूँगी। तो अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी और दिन में एक मतलब ये है कि जैसे हाफ लीटर की बोतल भी भर लेती हूँ या एक कितनी जो ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ मैं। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। अभी है ना मेरे को छत पर घूमते हुए ना 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। और देखो सूर्य भगवान दिखाती हूँ, वो शायद थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये वाला। अभी ये जो भगवान जी हैं टाटा बाय बाय करने वाले हैं। और हवा तो इनसे पता चल रहा होगा कितनी हवा चल रही है। ठंड भी है, हवा भी चल रही है। लेकिन मेरे को ना 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ घूमते हुए। अभी मैं जाऊँगी नीचे और एक मग भर के ब्लैक कॉफ़ी पी के आई थी। तो लकी का देखूँगी क्या सीन है, उठा हुआ है या नहीं उठा हुआ। और उठा हुआ होगा तो उसको सुसु करवाऊँगी और फिर थोड़ी सी कॉफ़ी बनाऊँगी। तो अभी थोड़ी सी देर और घूमूँगी मैं। आज मैं कई दिनों में ना मेरे को यानी इतना लंबा घूमी हूँ। अभी ना मॉर्निंग में भी है ना घूमने का रूटीन बनाऊँगी, क्योंकि भाई वेट बढ़ गया है कम से कम 3 kg, 2.5-3 kg वेट बढ़ गया है। तो सवेरे ना घूमने का भी प्रोग्राम यानी जो रूटीन है वो शुरू करना पड़ेगा। पता है ठंड ज़्यादा है ना तो उस वजह से धुंध ज़्यादा होती है। तो सवेरे सवेरे वैसे ही मेरे को धुंध में बहुत वो घबराहट होती है, कुछ दिखता नहीं है। तो उस वजह से जाना भी छोड़ दिया था। कुछ ठंड ज़्यादा है और शाम का रूटीन जो घूमने का था वो इस वजह से नहीं बना पा रही, क्योंकि कई कस्टमरों की ना ये हो गया था कि आप मिलते नहीं हो शाम के टाइम। तो इसलिए सवेरे का मैंने घूमने का रूटीन बनाया था। तो अभी देखते हैं, मन तो बना रही हूँ मॉर्निंग में वही रूटीन बनाने का। बाकी तो ये कल पता चलेगा कि घूमने जाऊँगी या नहीं घूमने जाऊँगी। तो घूमने जाऊँगी तो आप लोगों को के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा और घूमूँगी और फिर मैं जाऊँगी नीचे और ये मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। आज तो इतने सारे ना कपड़े ऊपर छत पे ना नहीं सूख रहे, नहीं तो एक दिन धूप ना निकले ना अगले दिन सबके कपड़े छत पे सूखते हुए मिलेंगे। आज तो वैसे भी मैंने भी नहीं धोए कपड़े, क्योंकि मंगलवार को और वीरवार को मैं नहीं धोती और जिस दिन कपड़े ज़्यादा नहीं होते उस दिन भी नहीं धोती। बाकी रूटीन में तो चलता रहता है। तो अभी नीचे जाएंगे थोड़ी देर में और फिर बनाऊँगी मैं कॉफ़ी। और आज मैंने यूट्यूब पे ना एक बेसिकली कल देखे थे 2-3 कार्डिगन के बहुत प्यारे डिज़ाइन थे, लॉन्ग कार्डिगन और जैकेट के भी। तो आज बेटी को दिखाया था, मैंने कहा देख तेरे को पसंद है तो अभी ना यहाँ इंद्रलोक में जो सर्दी का लास्ट चलता है ना तो सेल लग जाती है उनकी। तो देखते हैं शायद सैटरडे संडे जाऊँगी तो लेके आऊँगी मैं। तो मेरे को ना वो कार्डिगन और जैकेट बहुत सुंदर लग रही है भाई, बिल्कुल यूनिक सा डिज़ाइन है। तो वो इंडिया की डिज़ाइन है बेसिकली मेरी ना, किसी भी कार्डिगन के ना इंडिया की डिज़ाइन नहीं है। तो जैसे बाहर के चैनल है ना और देशों के, तो उस चैनल से मैंने वो डिज़ाइन उठाई हुई है। तो उसी से मैंने कल कार्डिगन देखी थी। तो आज सवेरे सवेरे ना उसी का डिज़ाइन जो पैटर्न है वो बनाने लगी, इसलिए 2 घंटे तो मैंने उसी में खो दिए। मेरे को एक सनक सी चढ़ जाती है कि ये चीज़ मैंने करनी है, ये चीज़ मैंने करनी है।
तो ये सीन है। तो अभी जाऊंगी मैं नीचे और कॉफ़ी बनाऊंगी जी। अभी टाइम हो गया है 8 बजने में 10 मिनट है। और एक मतलब मेरे भाई लगते हैं, वो आगे थे, उनके लिए खाना बना, खाना खा के वो चले गए हैं। और अभी लक्की के लिए मैं दिखाती हूँ। ये लकी के लिए 2 अंडे और 2 रोटी इसमें डाल दी है। और यहाँ पे दाल बना रखी है। तो मैं देखती हूँ मैं क्या खाऊंगी। पहले लकी को खाना देकर, और संडा नहीं की है, संडा करूँगी। दही जमानी है। तो अभी बस उनको छोड़ के ही आई हूँ नीचे और लॉक लगा के आई हूँ। तो अभी लकी को खाना देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है ये, और उसके बाद संडा करूँगी। तो चलो ये मैं काम कर लेती हूँ। तो चलिए अभी मेरा काम हो गया है पूरा फिनिश, और टाइम बताओ 9:20 हो गए हैं। और अभी मेरे हस्बैंड की जो है वो इवनिंग शिफ्ट है। तो मैं और मेरा लकी, बेटे की भी कॉल आ चुकी है, लेकिन उसको मैंने इसलिए बोल दिया था, मैंने कहा तू खाना खा ले और खाना खाने के बाद फ्री होके कॉल करना। तो वो उसकी कॉल भी आएगी, और एक वीडियो की करूँगी मैं एडिटिंग। और एडिटिंग करते करते अभी 9:20 हो गए हैं, तो शायद 11 बज ही जाएंगे। तो वैसे भी इवनिंग शिफ्ट होती है तो मेरे को लेट तक नींद आती नहीं है। तो ये था। और लकी भी दुबका के सुला दिया है और वो सो रहा है। तबीयत थोड़ी सी उसकी ढीली ही है। तो तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, एक नई ऊर्जा में। और अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। और डेली रूटीन में अपने योगा ज़रूर से शामिल करो। मतलब हेल्थ सबसे पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। आप अपने आप को ठीक रखोगे तो परिवार को ठीक रख पाओगे। और खुद ही अगर थोड़ा सा शरीर में कुछ हो जाता है ना, तो इरिटेशन सी हो जाती है, चिड़चिड़ा सा माइंड हो जाता है। तो वो ना हो इसलिए थोड़ा सा घूमना फिरना, सवेरे नहीं तो शाम को। अभी जैसे ठंड है ना, धुंध ज़्यादा है, तो दोपहर में घूम सकते हो आप। खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद स्पीड से एक 1-1.5 घंटा आप घूम सकते हो। आप बाहर योगा करने नहीं जा रहे हो, कहीं जिम वगैरह में नहीं जा रहे हो, तो घर पे भी कर सकते हो। मेरा जो दूसरा वाला चैनल है ना, वो सारी एक्सरसाइज मैंने एक मतलब इस वाले रूम में जो बैठी हूँ ना मैं, इस छोटे से रूम से शुरू की थी। इसी रूम में मैं कर रही हूँ। बाहर कहीं भी ना, कहीं जिम में जाती हूँ और ना ही मैं कहीं बाहर जैसे पार्क वगैरह में चली गई। हाँ, छत पे कई बार चली जाती हूँ, जैसे मॉर्निंग की ना धूप लेनी होती है ना, तो वहाँ चली जाती हूँ, वहाँ योगा कर लेती हूँ। पर मैं ज़्यादातर है ना यहीं करती हूँ, अपने इसी रूम में। तो ऐसा नहीं है कि एक बहाना होता है कि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं पार्क में नहीं जा पा रही, मैं जिम ज्वाइन नहीं कर पा रही। तो 100 बहाने होते हैं काम ना करने के, तो 100 बहाने नहीं करने हैं। तो आज से अपने रूटीन में है ना, चाहे 10 मिनट योगा करो, लेकिन आपने करनी ज़रूर है। देखो इतना सारा पोल्यूशन है, इतनी सारी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी बहुत सारा केमिकल ही है। लेकिन जहाँ से भी मैं क्या करती हूँ, जहाँ से ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं ना, मुझे ये हो जाता है कि हाँ भाई ये पक्का ऑर्गेनिक है। मैं खुद चेक करके आती हूँ, फिर मैं वहाँ से चीज़ें उठाती हूँ। और ऐसा नहीं है सारे खाने की चीज़ों में ही केमिकल है। अब जो किसान लोग हैं वो बहुत ही जागरूक हो रहे हैं, तो ऑर्गेनिक चीज़ें भी उगाते हैं, बनाते हैं। और वैसे भी मैं अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ हेल्दी चीज़ें बना सकूँ। तो आप लोगों ने ना हेल्दी से हेल्दी खाना है और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेना है। योगा नहीं करते हो तो आज से योगा करने ही करोगे ना। और घूमने नहीं जा रहे हो तो घूमने ज़रूर जाना। मैं पहले नहीं जाती थी, बहुत पहले जाती थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था। 2 साल के आसपास छोड़ दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। तो हेल्थ इशू हो गया था तो फिर सब मुझे यही बोलते थे कि घूमने जाकर, बाहर निकला कर, लोगों के बीच में जाकर अकेले मत रहा कर, अकेले रहती है तो वही चीज़ें सोचती रहती है। तो फिर मैंने फिर से घूमना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में बाहर निकली ना, बहुत ही मतलब अनकम्फर्टेबल फील हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबे 2-2.5 साल में बाहर निकली नहीं थी। लेकिन अब मेरा माइंड ऐसा हो गया है, अपना शरीर पहले है, अपना मैं खुद पहले हूँ, बाकी सब बाद में है।
ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हैं ना आपने संभालने में, एक हाउसवाइफ जो होती है ना वो हर एक चीज़ को साथ लेके चलती है। मैं साथ लेके चलती हूँ। मेरी मतलब ये लगा लो 70% लाइफ बीत चुकी है, तो मैं सब सारी चीज़ों को साथ लेके चलती हूँ। लेकिन अब फ़िलहाल मैं अपने आप को सबसे पहले रखती हूँ। जो मैं अपने आप को सबसे पीछे रखती थी ना, लेकिन अब मैं अपने आप को सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू हो गए थे, बहुत लंबा टाइम भी था हेल्थ इशू का। तो उसमें सिर्फ यही निकल के आया कि नहीं, अपने आप को पहले रखो। तो हम हेल्दी रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, तभी परिवार का ख्याल रख पाएंगे। तो चलो इसी के साथ इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नई ऊर्जा के साथ और एक और नए दिन में। अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना, योगा करते रहना। आती रहूँगी आप लोगों के सामने, आपके मोबाइल में, और आप लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दूँगी आप लोगों के मोबाइल में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।